माई चैनल। अब देखो, पहली वीडियो में हमने क्या किया था, पहली वीडियो में हमने पहली एक्सरसाइज कर ली थी। अब जो है, अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स का चैप्टर जो है ना वो बहुत इजी है, ठीक है। मैंने आपको ये एक्सरसाइज कराई थी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थी, ठीक है। आपने वैसे कमेंट सेक्शन में अगर आपने अभी भी पूछना है तो पूछ लो, अभी भी प्रॉब्लम मैं बता दूँगी एक साथ ही सारे चैप्टर की, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। तो अब सेकेंड एक्सरसाइज है, उसमें क्या है, हम करेंगे आज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहले हम करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब देखो क्या है कि इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कैसे होता है, और क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे इनके, क्योंकि काफ़ी आपको चाहिए टाइम इसको समझने में। तो अब देखो, पहले मैंने लिख दिया जैसे एडिशन, और ये हो गया डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम सब्ट्रैक्शन भी कह देते हैं। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। एडिशन जैसे आप बचपन में करते होते हो, लाइक ये देखो ऊपर जो 1 + 2 क्या हो जाता है 3, है ना। जैसे आप छोटे होते हैं हम आपको सिखाते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम मैट्रिक्स भी सिखाते हैं। मैट्रिक्स जैसे आपको बताया है कि मैट्रिक्स होता क्या है, एलिमेंट की अरेंजमेंट करना रोज़ और कॉलम्स में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 6 9, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए होगी आपकी, प्लस अगली करते हैं मैट्रिक्स, उसको ले लो 1 4 5 7, ये होगी मैट्रिक्स बी। उसने कहा ए + b = c निकालो, तो ये क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको प्लस कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, जो पहली ए जो एलिमेंट है ये क्या है, A11, ठीक है। रो का भी पहला, कॉलम का भी पहला, यहाँ से भी हम देंगे पहला ही, रो का भी पहला, कॉलम का भी पहला, ये भी 1 1। हम इसको और इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, A11 + A11, ठीक है। फिर इसका करेंगे, ये A12, ये भी A12, ठीक है। ऐसे ही हम कर देंगे। 2 + 1 क्या हुआ 3, ठीक है। फिर 3 + 4 7, फिर 6 + 5 11, 9 + 7 16, ठीक है। सिंपल था। अब ऐसे ही हमने सब्ट्रैक्शन में करना है, ठीक है। एडिशन से समझ आ गया, पहले को पहले से कर दो, सेकंड को सेकंड कर दो, थर्ड है फोर्थ, ठीक है। तो अगर 3 कॉलम वाले आ जाएंगे आपको, 3 कॉलम 3 रो वाला, वो भी ऐसे ही करना है। अब इसमें जो याद रखने वाली बात होती है कि जो ऑर्डर होना चाहिए ना, देखो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ऑर्डर ऑफ ए = ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों इक्वल होना चाहिए, ये है की पॉइंट, याद रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे जैसे हो गया एडिशन, हो गया एडिशन और आपको सिखा दी, ये ऑर्डर हो गया। अब आगे हम आएंगे डिफरेंस में। डिफरेंस का भी क्या मतलब होता है, डिफरेंस भी सेम ही होता है। डिफरेंस में हम इसको सब्ट्रैक्शन भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे उसमें एडिशन किया है, इसमें सब्ट्रैक्शन किया है, तो इसे आप सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, सेम ही होता है। जो की पॉइंट होता है कि ऑर्डर होना चाहिए, जो ऑर्डर ऑफ ए = ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। की पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। ऑर्डर का मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑर्डर होता गया है m × n, रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है, रोज इनटू कॉलम्स। क्लियर हो गया। अब देखो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, इसकी मैं 3 मैट्रिक्स कर देती हूँ, ठीक है। माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, वो होता है माइनस, इक्वल्स टू, ये हो गया A - B = C, हमने ये निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होएगा, ठीक है। ये देखो पहला एलिमेंट में से पहला जाएगा A11 - A11, क्या हो जाएगा 1, सेम ही आ जाएगा, ये हो गया 1। ऐसे ही देखो 2 में से 1 गया, फिर 1 आ जाएगा,
तो 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। अब ये इसमें 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। 5 में से 1 गया कितना आएगा 4। 6 में से 3 गया कितना आएगा 3, ऐसे ही आएगा। फिर आगे 7 में से 3 4, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8। ठीक है, ये हो गया, ये मैट्रिक्स बन गई हमारी। इनके भी ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप ना ही प्लस कर सकते हो ना ही माइनस कर सकते हो। ये जो है ये मेन चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही आपने क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही आपको आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन आता है वो होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या करते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, ये इजी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको गिवन होगा आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे ए, जैसे कोई भी दे दी 1 0 0 1। ठीक है, वैसे हम इसको, आपको पता है ना इसको क्या कहते हैं, आई मैट्रिक्स कहते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराई थी। अगर आपने नहीं देखी लास्ट वीडियो तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया, हमें ए मैट्रिक्स दी है। अब वो हमें कहेगा कि फाइंड करो 5A। ठीक है, 5A फाइंड करना है आपने। अब देखो 5A कैसे करोगे, दैट इज़ 5 इंटू ए, ये आ जाएगा 5 आपका, 5 इंटू ए हमें क्या दिया है 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1 हमें दिया हुआ है। देखो अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो ये है ना 5, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। ठीक है, सबसे ही करेगा और क्या आ जाएगा 5 0 0 5। क्लियर है? अब देखिए नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब A इक्वल्स टू -A। अब जैसे A हमें ये दिया हुआ था, ठीक है, तो ये A आ गया आपका 1 0 0 1, तो -A क्या आएगा, -A का मतलब हो गया -1 0 0 -1, मतलब पूरे ही जो माइनस है सब माइनस के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दो अंदर वाले टर्म्स को। ठीक है, आ गया समझ। और अब हम करेंगे अगला है, देखो मैंने आपको क्या क्या करा दिया, देखो एडिशन करा दिया आपको। ठीक है, एग्जांपल्स भी दे दी हैं, इन्हें अपनी दी हुई है, हमने सिंपल ले ली थी। ठीक है, और देखो ऑर्डर का भी था, सेम ऑर्डर होना चाहिए, नहीं होगा तो ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स का कर दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये भी हो गया आपका। ठीक है, फिर आ गया सब्ट्रैक्शन वाला डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, ये भी सेम कर लिया हमने। ठीक है, फिर आ गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो एडिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम करते हैं। एडिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या आएगी कि देखो इसमें क्या उसने सिंपल से बात बताई होती है कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली होती है कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव, देखो ये हुआ है कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है कि A प्लस बी जो आएगा ना, अब देखो आप प्लस करते हो जब कोई एलिमेंट, अब देखो A प्लस बी या हम B प्लस A आए करें, वो दोनों इक्वल होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप 1 + 2 करोगे तो भी 3 आएगा, अगर आप 2 + 1 करोगे तो भी 3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ये फिर आ गया सेकंड, वो होता है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में देख लो, सेम आपको मैं जो है ना सेम करा रही हूँ, जैसे NCERT में गिवन है सेम हम वैसे ही कर रहे हैं, कोई मैं आपको ये नहीं करा रही कि ये करो पहले ये पहले वो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कराया आपको। देखो बेटा, मैं पिछली वीडियो में भी मैंने कहा है कि आपको कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब भी कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी है, तो ये करके जाना। अब एसोसिएटिव में क्या होता है, इसका मतलब होता है A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। अब आप देखो आपको गिवन है 1 + 3 + 5, क्या हो जाएगा 1 + 3 4 + 5 9। अब सेम इसमें भी क्या करें, 1 + 3 + 5
8 + 1 9 आ गया, सेम आ गया। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, मैट्रिक्स में जैसे आपको बताया ही था, जैसे आप बचपन में करते हो वैसे ही होता है, पहले को पहले से करना है। वैसे ही अब देखो उसने कहा कि 1 2 + 1 3 1 + 2 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही होता है। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं जैसे मैंने बनाया है वैसे आप बना सकते हो। देखो मैं आपको दे दूँगी, मैं आपको पिक्चर्स क्लियर करके दे दूँगी, अगर आपको चाहिए होंगे क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसे जैसे मैं जा रही हूँ। ठीक है, ये देखो आप पिक्चर क्लियर कर सकते हो इसकी। ये देखो क्लिक करो, क्लियर करके इसको क्लियर करो। ठीक है, क्लिक करके आपने तो क्लिक कर लिया, तो अब आगे देखते हैं क्या है। आगे उसने क्या कहा है, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, जो कि देखो ए मैट्रिक्स दिया है m क्रॉस n की। ठीक है, वो दिया है ओ का मतलब क्या होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट ज़ीरो होता है। मतलब अगर आप करो a + 0 इक्वल्स टू 0 + a, सेम ही आएगा, a ही आएगा। जीरो या मतलब सिंपल कर लो, 1 + 0 1, 0 + 1 1। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो को हम ऐड करते हैं जब भी। ठीक है, देन अगला क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इसका मतलब हो गया a हमें गिवन है। अब उसने कहा अगर हम a मतलब 1, जैसे इसमें क्या है a + -a इक्वल्स टू -a + a। मतलब देखो अगर आप 1 - 1 करते हो तो भी ज़ीरो आएगा, -1 + 1 करते हो तो भी ज़ीरो आएगा। इसे क्या कहते हैं, एडिटिव। ये वैसे इतना पूछते नहीं है, वैसे याद रख लो, इतना कुछ है नहीं ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है, अब देखो आप पहले ही करते हो कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी जैसे 1 2 3 4 कुछ भी है। ठीक है, उसको आप a + b, a भी मैट्रिक्स b भी मैट्रिक्स, ठीक है, उन दोनों से मल्टीप्लाई करते हो तो जो स्केलर है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, वो हो जाएगा ka + kb। देखो अब आपके पास है ये, आपको k दिया हुआ है, ये मैं एग्जांपल लेती हूँ 5 a + b, दोनों मैट्रिक्स है कोई भी। ठीक है, ये आ जाएगा 5a + 5b। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे करें, इजी था। वो हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे बचपन में करते होते हो a × b। ठीक है, जैसे मतलब 1 × 2 2, वही है इसमें भी कोई डिफिकल्ट है नहीं। बट ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है कई बच्चों को, होती नहीं है, ठीक होती है, बस आप प्रैक्टिस करो, उससे आपका डेवलप हो जाता है स्किल। ठीक है, हम देखो a मैट्रिक्स दी है हमें, b भी दी हुई है। अब उसने क्या कहा है, a × b निकालो, a × b निकालनी है। देखो अब हमें a दिया है 1 0 0 1 इंटू हमें कहा है 2 5 6 9। अब देखो कैसे याद कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, अब हमने पहले निकालना है, पहला एलिमेंट निकालना है। अब ऑर्डर तो पहली बात, जो ऑर्डर है ना इन दोनों का, इनका कैसे ये होता है, जैसे इसका हमें दिया हुआ है 2 × 2। ठीक है, इसका भी 2 × 2, ये चलो होंगे इक्वल। लेकिन जो मेन इसमें याद करने वाली चीज़ होती है ना ऑर्डर में, वो होता है कि 2 क्रॉस, अगर यहाँ पे 2 × 1 हो और 1 × 3 हो ना, तब भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट है ना, इसके जो रोज़ और इसके कॉलम्स और इसके रोज़ इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ए के हमें चाहिए कॉलम, बी के चाहिए हमें रो। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए सेम। और फिर जो सी आएगा ना, सी आ जाएगा ये जो बचा हुआ है ये, और इसके साथ आ जाएगा ये, तो ये क्या बना देगा, 2 × 3। आई समझ, बहुत इजी है। देखो a × b किया, ठीक है, पहला जो है इसका कॉलम और इसका जो रो है ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों का जो ऑर्डर है। ठीक है, और जो बचा ऑर्डर है 1, इसके मतलब इसके रो और इसके कॉलम जो बचे हुए हैं वो आ जाएगा सी। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल दूंगी आपको, 1 मिनट पहले ये देख लेते हैं। अभी देखो ये क्या होता है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट निकालना है a1 1। ठीक है, वो कैसे करेंगे, जो ये है ना 1 और 0 a,
ये मल्टीप्लाई होगा 2 और 6 के साथ। मतलब ये देखो एक चीज़ है जो नोटिस करो, जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना जब मल्टीप्लाई करते हैं ये टी बनाते हैं। देखो ये हो गया, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, तो ये क्या बना रहे हैं टी। इससे आप याद कर सकते हो कि टी बनाते हैं लोग, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करो ऐसे ऐसे, मैंने ऐसे ही याद किया था, मुझे भी भूल जाता था, तो टी बनाते हैं ऐसे। अब देखो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, ठीक है, प्लस 0, मैं पहले आपको लिख के दिखा देती हूँ, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 6, 0 इंटू 6, ठीक है। पहले आप लिख के देखना स्टार्टिंग में, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर ऐसे ही 1 इंटू 5, अब इसको हम सेकंड वाली रो से करेंगे, सॉरी कॉलम से। देखो यहाँ पे हमेशा रो ही लेंगे इनकी, और इनके हमेशा कॉलम ही लेंगे सेकंड वाले के, ठीक है। अब देखो ये आ गया 1 इंटू 2 वाला हो गया। अब 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 और 0 इंटू 9, ऐसे अब ये लेंगे तो इसका ये टी बनाएगा इसके साथ, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 6, ऐसे दूसरा 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 9। अब क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2 प्लस 0, ये 5 प्लस 0, ये आ जाएगा 0 प्लस 6, 0 प्लस 9, तो एट द एंड क्या आ गया 2 5 0 9 6 9, सॉरी। अब इसमें ना एक बात नोटिस करो, जो हमने बी की वैल्यू ली थी ना वो सेम ही हमारी सी की वैल्यू आई है। पता क्यों? जब भी ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आप आई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो ना, उसका आंसर यही आएगा जो आपने मैट्रिक्स ली है, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं होता। आप अगर इसकी जगह ले लोगे ना 3 0 0 3, ठीक है, तो ये आंसर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। या अगर आप ले लो 5 3 2 9, और अगर आप ए से मल्टीप्लाई करो, ये बी है, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। मतलब इसका कोई रोल नहीं होता, जब मल्टीप्लाई करना है तो यही आ जाएगा, ठीक है। पेपर में तो मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, लेकिन वैसे अगर आपने कंफर्म करना हो ना तो आपका आंसर हमेशा यही वाली मैट्रिक्स आएगा, बी वाला। ये ध्यान से रखना बात अपने दिमाग में। ये हो गया, इजी था। अब देखो, अब मैं लेती हूँ कॉलम, ये इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब हमें 2 क्रॉस 1 लेते हैं। 2 मतलब 2 रो है हमारे पास, 2 रो आ गया 2, और ये ले लो 9, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए रो, अब मतलब एक कॉलम था हमारे पास, ठीक है। अब एक रो चाहिए हमें, ठीक है, और कितना चाहिए 3 कॉलम, तो 1 5 2, ठीक है। अब देखो ये कितना है 2 क्रॉस 1, ये कितना है बताओ बताओ 1 क्रॉस 3, ये सेम है, सेम है ना बेटा। अब देखो, अब हमने ये हो गया a इंटू बी, अब हमने निकालना है c, तो c क्या आएगा, t बनाओ। ये देखो 2 इंटू 1, एक ही एलिमेंट है, 2 इंटू 1, ठीक है। फिर हम आएंगे दूसरे एलिमेंट की तरफ, वो आ जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। फिर तीसरा एलिमेंट 2 इंटू 2, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी रो लेंगे 9 इंटू 1, फिर 9 इंटू 5, फिर 9 इंटू 2। आ गया समझ? और अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज़ हैं 2, और कितने कॉलम 1 2 3, ये रो होगी 1 2 कॉलम 1 2 3, है ना। कंफर्म करो, देखो सेम आया ना जैसे आपको बोला था, देखो ठीक है। ये याद रखनी है चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये याद करनी है आपने, ठीक है। बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आ जाएंगी। अगली वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी आप देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होएगी मुझे मैसेज कर देना, मतलब मुझे कमेंट में कर देना, डाउन मतलब लिख देना। आ गया, ये देखो ये भी आ गया हमारे पास, सब हो गया। अब क्या करना है हमने इसमें, ये तो हमने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। अब देखो
इसके मेनली यही होता है और तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और देख लेते हैं हम, ये भी देखो इनने बताया है, ये देखो इनने मल्टीप्लाई किया है, ये देखो मल्टीप्लाई कैसे हो गया, इसका ऑर्डर देखो, इसका था 2 × 2, इसका क्या था 2 × 1, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, वो इसके जो कॉलम्स हैं इसके रोज हैं सेम है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो गया। और ये क्या बन गया 2 × 2, इसका 2, इसका भी 2, नहीं 2 × 1 सॉरी, इसका एक था ना रो। चलो ये हो गया। अब इसमें भी सेम ही है, इसका भी 2 × 1 बन गया, 2 रो 1 कॉलम, क्योंकि इस इधर से 2 ले लिया, इधर से 1, मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। ठीक है, हमने तो अच्छी एग्जांपल ले ली बड़ी वाली, ये सेम जो हमने ले ली। अब आगे देखो, देखते जाओ, आगे कुछ नहीं है, आपको सब करा दिया मैंने। ठीक है, हाँ अब इसमें पता क्या होता है, देखो जब हम इसमें प्लस करते हैं a+b = c या b+a = c, या माइनस करते हैं, देख मतलब ये जो है ये तो सेम ही आता है ना जब प्लस करते हैं, जब हम माइनस करते हैं तो डिफरेंट आता है। ठीक है, क्योंकि साइन का डिफरेंस हो सकता है, बड़ा कुछ होता है, मतलब वैसे भी डिफरेंट ही आ रहा है, a-b और b-a, ये मतलब ये c हो गया तो ये आएगा d, मतलब नॉट सेम। ठीक है, याद रखना है चीज़, क्योंकि देखो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, आपको 7 - 1 कर लो और 1 - 7 कर लो, ये कितना आएगा, ये आ गया 6, ये आ गया -6, डिफरेंट हो गया ना, नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो ये नहीं होता। अब ऐसे ही जब हम a × b करते हैं तो आता है c, अगर b × a करते हैं तो आता है d। ठीक है, ये मतलब ये ध्यान में रखो, ये हमेशा ऐसे ही होना है, सेम नहीं आते कभी। ओके, क्लियरली, मतलब अब मैं आपको एग्जांपल देती, वैसे तो देखो मैं एग्जांपल देके आपको समझा देती हूँ। अब जैसे हमने यहीं पे ली थी ये वाली एग्जांपल, है ना, ये वाली एग्जांपल, ये वाली ले नहीं सकते क्योंकि फिर ये डिफरेंट हो जाएंगे ना, मैं आपको कहती ये वाली, चलो आपको नई दे देती हूँ। जैसे ये ले लो, 2 × 2 ले लेते हैं कोई भी, 2 1 1 3 5 5 1 0। ठीक है, 2 × 2 2 × 2, हमेशा सबसे पहले जब क्वेश्चन करना है ऑर्डर लिखना है, क्या आ जाएगा, अब मैं सीधा ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 × 5 1 × 1, ये +1 आ जाएगा, फिर आगे भी 2 × 5 10 + 1 × 0 0, फिर ऐसे ही 1 × 5 आ जाएगा, टी बना रहे हैं हम फिर से, टी फॉर टोमेटो। ठीक है, टोमेटो खाएंगे, और +1 × 3, ऐसे ही 1 × 1 × 5, ये देखो ऐसे टी बना दिया फिर से, 5 + 0। ठीक है, ये आ गया 11, ये आ गया 8, ये आ गया 10, ये आ गया 5। ठीक है, क्लियर है। अब हम उल्टा करते हैं, 5 5 1 0 2 1 1 3। ठीक है, वे करेंगे। अब देखो ये क्या आएगा, 5 2, देखो फिर टी बनाएंगे हम, टी फॉर टोमेटो, 10 + 5 1 5, पहला एलिमेंट देख लो डिफरेंट हो गया, अभी तो आगे मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब फिर टी बनाएंगे 5, और ये वाला, ये 5 आ गया, 5 × 3 15 आ गया, फिर ऐसे 0 और इसका करेंगे, ये आ जाएगा 2 + 0 1 + 0, तो ये आ जाएगा 15 20 2 1। ठीक है, देखो डिफरेंट है ना, देयरफॉर AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA। ठीक है, बीच में क्रॉस डालना है, वरना इसका मतलब भी यही होता है। क्लियर है। अब देख लो और कुछ प्रॉपर्टी, देखो एसोसिएटिव इनने कहा है, प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जांपल्स दी हैं, ये प्रॉपर्टीज़ देख लो, बहुत ईजी हैं। एसोसिएटिव लॉ, उसने कहा कोई भी 3 मैट्रिक्स है ABC, उससे हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, A × B × C करें, मतलब पहले AB के मल्टीप्लाई कर दो, फिर C से कर दो, या A से कर दो, फिर BC से कर दो, तो वो सेम ही आता है। ठीक है, फिर ये अगला है डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मतलब मैंने पहले बोला था, ये मैट्रिक्स है, अब
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे खुलेगा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ऐसे सी वाला है। फिर ये वाला मैंने आपको दिखा ही दिया, देखो ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो वो ए ही आएगा, ठीक है, ये मैंने आपको अभी दिखा दिया था, ये आपको बताया था मैंने अभी। ये वाला बहुत इजी है, ये तो देखो ये इसने दिया ही हुआ है यहाँ पे, ये देखो इनका ऑर्डर, सबसे पहले जब भी आप मैट्रिक्स देखो ना कोई ऑर्डर लिखो, इसका क्या है 3x3, इसका क्या है बताओ, देखो 1 2 3, कितनी 3 रो, कॉलम 1 2 2, ये सेम है ना 3 3, इसलिए इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 3, देखो मतलब आगे वाले जो आएगा ये तो अलग दिया ना, ये सी का हमें क्या दिया है, रो कितनी है 2 2 क्रॉस कॉलम्स 1 2 3 4 4, इसमें 2 2 सेम है। फिर इसका अगर निकालेंगे बी सी वो 3x4 आएगा, ठीक है, ऐसे ही देखो इसने निकाला। अब यहाँ पे हमने देखो सारे सॉल्व किए हो आपके लिए पहले से ही, देखो ए बी पहले इसने निकाला, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मैंने दिखा दिया अभी, तो इसका ये आ गया। अब ए बी इंटू सी किया है, अब ये क्या है 3, ठीक है, ये आ जाएगा 3x2, ये आ जाएगा 2x4, इसलिए भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 3x4, ये मैट्रिक्स आ गई 3x4। ऐसे इसने दूसरी की है तो दूसरी भी आ जाती है, ठीक है, इतनी बड़ी एग्जाम्पल आता नहीं होता, एग्जाम्पल है चलो। बाकी अब देखो बाकी कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन ही है जो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, बहुत इजी है, अगर आप खुद ट्राई करना चाहो कर लो, लेकिन मैं आपको करा दूँगी अगली वीडियो में, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी होगी डिफ़िकल्ट लगेंगे मुझे कि हाँ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हैं, वो मैं करा दूँगी, ठीक है। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ठीक है। और अब देखो अब अगली वीडियो में कल डालूँगी, आप कल नई वीडियो देख लेना, ठीक है, इसका अगला पार्ट जो क्वेश्चन है। थैंक यू।